बातें शेयर करना चाहती हूँ वो बातें जो मैंने अपनी 20 साल की मिनिस्ट्री में सीखी। हम जब मिनिस्ट्री में आते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास जुनून बड़ा होता है, बड़ा पैशन होता है, दुनिया बचानी है, दुनिया बचानी है, दुनिया बचानी है, लोगों को बचाना है, लोगों को बचाना है, पंजाब को बचाना है, दुनिया को बचाना है। ये जुनून, ये आग, ये जज्बा ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होता है। शुरू में हम जब बाइबल ट्रेनिंग शुरू करते हैं या बाइबल स्टडी जब लेना शुरू करते हैं, जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो और अभी आप लोगों में नया नया जोश है, बाइबल बस एक दिन में सारी पढ़ डालनी है और पूरे एक महीने में हमने सब कुछ सीख लेना है और एक साल में पूरी दुनिया को पलट देना है। ये नया नया शुरू में जोश होता है, ये जोश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छी बात है। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो हमें उससे एक जुनून होता है। जैसे आप लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो तो आप लोग जुनून है, एक लालसा, एक इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें जिससे प्यार होता है हम उसकी बात को सबसे पहले सुनते हैं। और हमें प्रभु यीशु मसीह से प्यार है तो हमें क्या सबसे पहले करना है? हम प्रभु यीशु मसीह को सुनना है। अब प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए हमें क्या करना है? हमें बाइबल पढ़नी है। हमें क्या करनी है? बाइबल पढ़नी। वो उनका वचन है, वो उनके शब्द हैं, वो उनकी बातें हैं जो उसमें लिखी हैं। तो रोज़ एक आदत डाल लो कि आपने रोज़ बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। देखो, आप दुआ के द्वारा अपने दिल की बातें प्रभु यीशु मसीह को बोल देते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं उसके लिए आपको क्या पढ़ना है? रोज़ बाइबल पढ़नी है। क्या पढ़नी है? बाइबल पढ़नी। इस 20 साल की मिनिस्ट्री में जो मैंने 20 पॉइंट सीखे हैं उनको मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ मिनट्स में बता सकूँ। शायद ये जो मेरा एक्सपीरियंस है किसी को मोटिवेट करे, किसी को इनकरेज करे, किसी को समझ आए कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। देखो, जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हो संघर्ष बहुत आता है और अपनों के द्वारा आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बाहर के द्वारा संघर्ष नहीं आता। और अगर संघर्ष आ रहा है तो इसमें भी प्रभु का धन्यवाद करो कि संघर्ष आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, सलीब को देखते हुए क्या है, आगे चलते जाओ। क्योंकि देखो, हमारा अगर प्यार प्रभु यीशु मसीह से है ना, तो प्रभु यीशु मसीह और आपके बीच में कोई नहीं आएगा। अब आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो या आप अपने पापा से प्यार करते हो तो आपके मम्मी के बीच में कोई आता है? किसी को नहीं आ रहे रहते हैं। मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनो, पापा मेरी बात सुनो। जो भाई बहन आपस में होते हैं, वो भाई बहन का जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे क्या है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा प्रेम है या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो बॉन्ड है या प्रभु यीशु मसीह हमारा जो रिश्ता है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि उनके और हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। कोई परिस्थिति नहीं, कोई हालात नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई वस्तु। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पे डिपेंड करना है। किस पे डिपेंड करना है? प्रभु यीशु मसीह पे डिपेंड करना है। जब हम छोटे थे, हमें जब कोई भी खाने पीने की चीज़ चाहिए थी, हम किस पे डिपेंड थे? और हम आज भी मम्मी पापा पे डिपेंड है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। हमें कुछ भी चाहिए तो मम्मी पापा को ही बोलते हैं ना, मम्मी ये चाहिए, पापा इतने पैसे चाहिए, या भाई को बोलते हैं, बहन को बोलते हैं। क्या? तो हमें क्या प्रभु यीशु मसीह पे क्या होना है? डिपेंड होना है, पूरा डिपेंड होना है। जब वो बोलते कि प्रभु यीशु मसीह तू ही कर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने सीखा, हमें सरेंडर करना है। कई बार हम सोचते हैं, मैं आज अपनी बहन से बात कर रही थी, मैं बता रही थी, मैं कहा प्रभु के आगे हम रिक्वेस्ट रखते हैं, प्रभु के आगे हम विनतियाँ रखते हैं और हम प्रभु बोलते हैं कि प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी परेशानी है, ये मेरी चिंता है, मैं आपको देती हूँ या मैं आपको देता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी प्रॉब्लम्स, परेशानी रखने के बावजूद भी हम बोलते तो हैं कि प्रभु मेरी टेंशन परेशानी ले लो, लेकिन बोलने के बावजूद भी उनको हम साथ में लेकर चलते हैं। कैसे क्या करते हैं? साथ में लेकर चलते हैं। ये रॉन्ग है। जब प्रभु पे सरेंडरेंस का ये मतलब है कि जो प्रभु पे कोई चीज़ डाल दी, जो प्रभु पे कोई चीज़ छोड़ दी, जो प्रभु को कोई चीज़ बोल दी, तो क्या है, वो चीज़ प्रभु पे छोड़ दो। अब मम्मी से पापा से कोई चीज़ मांगते हो तो उनको बार बार नॉक करते हो, चाहिए चाहिए चाहिए। मम्मी पापा को पता है कि चाहिए और आपको पता है कि मुझे मम्मी से क्या मिलेगा, मुझे पापा से क्या मिलेगा। ठीक उसी तरीके से हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांग रहे हैं, हम जो प्रभु यीशु से कुछ बोल रहे हैं, जो प्रभु को हम कुछ कह रहे हैं, सरेंडर कर दिए, तो प्रभु वो चीज़ें हमें क्या है, देंगे। उन प्रॉब्लम्स, परेशानी को हमें साथ में लेके
नहीं चलना। मेरा तीसरा पॉइंट है हमारे थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। थॉट्स क्या होने चाहिए? प्रभु से कुछ मांग रहे हैं, समझ कुछ बहुत मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा का दान मांग रहे हैं, पढ़ाई के लिए बुद्धि मांग रहे हैं, तो क्या हमारे थॉट्स क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। हमारे आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जो हमें नेगेटिव करेंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो हमें प्रभु से दूर करेंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो बाइबल पढ़ने से हमें दूर करेंगे। अपनी संगति का ध्यान रखो। जो मनुष्य आपको बाइबल से दूर कर रहा है, जो मनुष्य आपको प्रभु से दूर कर रहा है, या जो मनुष्य आपको अपनी कॉलिंग या बुलाहट से दूर कर रहा है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मिनिस्ट्री वाले हो, यूथ हो, पढ़ने वाले बच्चे, इसको याद रखना। जो कोई मनुष्य आपको कॉलिंग से दूर कर रहा है, प्रभु से दूर कर रहा है, बुलाहट से दूर कर रहा है, पढ़ाई से दूर कर रहा है, प्रार्थना से दूर कर रहा है, वो मनुष्य प्रभु की ओर से नहीं है। प्रार्थना करनी शुरू करो, प्रभु ऐसे मनुष्य मेरे जीवन से क्या है, दूर हो जाए। प्रभु मेरे लाइफ में वही मनुष्य रहे जो आपके ओर से हो। आप लोगों का एक लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़्यादा, आप लोगों का एक प्रेयर पार्टनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम कमज़ोर होने लगते हैं, परिस्थिति हमें डावाडोल होने लगती है, परिस्थितियों से हम घबरा जाते हैं। तो आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा प्रेयर पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आप रोज़ प्रेयर करो, और वो प्रेयर पार्टनर पॉजिटिव व्यक्ति हो, बाइबल में मजबूत हो, प्रार्थना करने वाला हो, ताकि जब परिस्थिति में आप डूबने लगो तो वो जो क्या है, प्रेयर पार्टनर आपको क्या करे, प्रार्थना के द्वारा और शक्ति के द्वारा क्या करे, आपको स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, फिर एक पॉइंट क्या है, हमें रोज़ एक प्रेयर लिस्ट बनानी है। जैसे अंकुश भाई ने एक लिस्ट बनाई, बल्डीना ने एक लिस्ट बनाई, प्रभु मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है नहीं लाइफ में, हम मनुष्य धरती पे रहते हैं। लिस्ट बन गई, ये चाहिए, दुआ करनी शुरू करो, चीज़ें पूरी हो रही है, टिक मार करो, प्रभु आपका धन्यवाद हो गया, प्रभु आपका धन्यवाद हो गया। फिर ऐसी गवाहियाँ बनती हैं, क्या बनती है, गवाहियाँ। रोज़ आपकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई गवाही बनती होगी, रोज़ खुदा के साथ कोई ना कोई मिरेकल करते होंगे। उन गवाहियों की एक लिस्ट बनानी शुरू करो, उन गवाहियों को लिखना शुरू करो, उन गवाहियों को पेपर और डायरी के ऊपर लिखना शुरू करो। और जब 5 साल हो जाए, 1 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, या 2 साल हो जाए, वो जब इतनी मोटी आपकी गवाहियों की बुक बन जाए, उस बुक को पब्लिश करो। न जाने आपकी कौन सी गवाही से किसका जीवन और मन का परिवर्तन हो जाए। समझ रहे हो? अपनी गवाहियों को लिखना शुरू करो, अपने मिरेकल्स को लिखना शुरू करो। आपको पता है, जब हिमाचल से मैं यहाँ पे आ रही थी, मैंने आना 15 तारीख को था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में आना है, अगर मैं नहीं गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कहा मुझे आज ही जाना है। उन्हें टैक्सी वाले का इंतज़ाम किया, मैं टैक्सी में बैठ कर आई शिमला तक, और फिर इतनी बारिश हो रही, इतनी लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, इतना मुश्किल हो रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे शिमला में बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे टैक्सी वाले ने मुझे बस स्टैंड पर छोड़ा, सामने वोल्वो बस खड़ी थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु मैंने तो सोचा भी नहीं था, आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। फिर मुझे पंजाब आना था, शिमला से जब मैं चंडीगढ़ आई, सामने जोशा जी हमारे खड़े थे, क्योंकि मैंने आगे लुधियाना जा रहा था। और अब यकीन मानिए, रात में मुझे कोई लुधियाना की बस नहीं मिली, मुझे रातों रात चंडीगढ़ फिर रुकना पड़ा। तो शुक्र जोशा बस स्टैंड पे था, तो फिर मैं घर चली गई। तो क्या है, जब हम प्रभु पे कोई चीज़ डालते हैं, या प्रभु पे हम जब निर्भर करते हैं, या हम जब प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु तू देख, तू कर, तो प्रभु क्या हमारे जीवन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वो हमारा क्या है, साथ देते हैं। जो चीज़ें आप प्रभु से मांग रहे हो, उन सब चीज़ों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दो। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे पवित्र आत्मा दी है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे समझ कल्पुत का वरदान दिया है। प्रभु आपको, देखो कोई वर्शिपर बनना चाहता है, कोई भविष्यवाणियाँ करना चाहता है, कोई अपॉस्टलिक मिनिस्ट्री करना चाहता है। मैं जब आई थिंक 13-14 साल की थी, तो मैंने बेनी हिन की बुक पढ़ी थी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। तो आप में से किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? और जब मैं 11-12 साल की थी, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी डेरिक प्रिंस की, हाउ टू पास फ्रॉम कर्स टू ब्लेसिंग्स। तो ये जो बेनी हिन थे, ये मेरे बहुत बड़े, मैं इनसे इंस्पायर होती थी। और बेनी हिन इंस्पायर होते थे कैथरीन कुलमैन से, जो 18th सेंचुरी बहुत बड़े वो प्रचारक रही। तो क्या हुआ, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई ना कुछ होता है जिसको हम देखते हैं। और जब मैं बहुत ही छोटी थी, तो मैंने अपनी
दादी को मिनिस्ट्री में देखा, मैंने अपनी मम्मा को बाइबल पढ़ते हुए देखा। तो अगर आज आप लोग यहाँ बैठे हो स्टडी के लिए, बाइबल ट्रेनिंग के लिए, आगे मिनिस्ट्री में जाने के लिए, तो आप लोगों ने किसी न किसी को अपनी लाइफ में देखा होगा, किसी न किसी से मोटिवेट हुए होगे, किसी न किसी से इंस्पायर हुए होगे, किसी न किसी से इंकरेज हुए होगे। किसी को तो देखा होगा कि अंदर ये इतनी चिंगारी लगी हुई है, कि आग लगी हुई है प्रभु के पीछे चलने की, लेकिन हमने फिर भी किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को देखना है। मनुष्य को देखेंगे तो कई बार हमें उनकी छाया तो दिखती है, कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, बुराई के कारण डावाडोल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके लिए हमारा फोकस किसको रखना है? हमने प्रभु यीशु मसीह को रखना है। विश्वास हमारा ऐसा हो जो परिस्थितियों को बदल दे। विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए? जो परिस्थिति को बदल दे, यानी कि परिस्थितियों के साथ हम बदल जाए। और हमेशा ये दुआ करो कि प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ज़बरदस्ती पीछे नहीं पड़ना प्रभु के, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। प्रभु इतने दयावान है, दयालु है, मिल जाएगा, पर ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, स्ट्रगल होगा। तो जो भी कुछ मांगते हो बोलो प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु क्या है? आपकी इच्छा पूरी हो। और मेरी चीज़ सिखाइए, हमारे जब फेथ, वर्ड्स और हमारे थॉट्स तीनों जब एक सीक्वेंस में होते हैं तो रोज़मर्रा लाइफ में क्या होना शुरू हो जाता है? मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। फेथ हम करते हैं मन से, वर्ड्स हम बोलते हैं मुंह से, थॉट्स हम बोलते हैं विचारों से। तो जब आप मन में विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपके शब्द और आपके जो विचार है वो भी क्या एक लाइन में, एक ऑर्डर में, एक सिमेट्री में होनी ज़रूरी है, ताकि जो प्रभु से मांग रहे हो विश्वास रखो कि आपको क्या है? मिल गया। और ये कह के मैं वाइंड अप करूँगी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मुश्किल ज़रूर है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास भी एक सहायक था वो, और उन्होंने इस धरती में एक सहायक भेजा। उस सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा है। और वही पवित्र आत्मा आज के युग में भी एग्जिस्ट करता है। वही पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, वही पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वही पवित्र आत्मा हमें चलाता है, वही पवित्र आत्मा प्यास जगाता है बाइबल पढ़ने की, वही पवित्र आत्मा आग लगाता है दुआ करने की, वही पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है हम दुष्ट की हर शक्ति का सामना कर सकें। तुम्हारा फोकस इस पर होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा क्या है हमारे अंदर हो। और परमेश्वर का आत्मा तब हमारे अंदर होगा जब क्या हमारे शरीर का एक एक अंग क्या होगा? प्योर होगा, साफ होगा। मुंह से बुराई नहीं करनी, कानों से बुराई नहीं सुननी, मन में बुरे विचार नहीं रखने। और अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसके सबसे बड़ा साइन ये है, परमेश्वर का आत्मा पाप करने से रोकता है। परमेश्वर का आत्मा क्या करने से रोकता है? पाप करने से रोकता है। बस जब आपको लगे कि हाँ ये गलत है और ये सही है, समझ लो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। जब आपको लगे झूठ बोलना है, नहीं 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 मुझे झूठ नहीं बोलना, ये तो गलत है, तब समझ लो परमेश्वर का आत्मा अंदर है। जब अट्रैक्शन होने लगे, नहीं 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 ये तो गलत है, मुझे किसी लड़की से अट्रैक्ट नहीं होना, या मुझे किसी लड़के से अट्रैक्ट नहीं होना, या इनकेस आपको लग रहा है अट्रैक्शन वाली ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो अपने पेरेंट्स को बताया जाए, अपने बॉस को बताया जाए, ताकि आप लोग व्यभिचार में ना पड़ो। ठीक है? परमेश्वर का आत्मा गया पाप करने से। मोबाइल पड़ा है, अपने किसका मोबाइल है, अच्छा उठा ले तो कोई नहीं देख रहा, नहीं 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 ये चोरी है, मुझे चोरी नहीं करनी। जब ऐसे विचार आने लगे, जब ऐसे थॉट्स आने लगे, पहला थॉट आए कर ले कोई नहीं देख रहा, दूसरा थॉट आए कि नहीं ये गलत है, और जब अंदर से आवाज़ आई ये गलत है, समझ लो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप सही ट्रैक। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर ने क्या आपको दानों बदानों से भर दिया है, और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे। थैंक यू।